हरे कृष्णा। स्वागतम फ्रेंड्स। तो आपका भगवत गीता BG 108 में स्वागत है, जहां हमारा लक्ष्य है संस्कृति को बचाना है तो भगवत गीता पढ़ते जाना है। बिल्कुल। तो पिछले श्लोक में भी प्रभुपाद ने बताया था कि शरीर में आत्मा परमात्मा और परमात्मा वही लिखा सो आज हम लोग अध्याय 2 का ही श्लोका संख्या 22वां श्लोक लेने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो श्लोका नंबर 22, चैप्टर नंबर 2, गीता का सार। तो आज धावन्या हमें पढ़ के सुनाएगी भगवत गीता का श्लोक, ठीक है? जोर की बोलना है, ठीक है? बोलो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। हरि बोल। फैंटास्टिक धावन्या। ओके, तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश में बोलना। वासांसी का अर्थ है वस्त्रों को, गारमेंट्स। जीर्णानि पुराने तथा फटे हुए, ओल्ड एंड वर्न आउट। यथा जिस प्रकार, जस्ट एज। विहाय त्यागता है, गिविंग अप। नवानी नए, न्यू गारमेंट्स। गृह्णति ग्रहण करता है, डज एक्सेप्ट। हाँ, संस्कृत वाली है, आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है? गृह्णाति मतलब ग्रहण करता है। नरो अपराणी, नर मतलब पुरुष या स्त्री या मनुष्य। अ मैन, अदर्स। अपराणी मतलब अन्य, अदर्स। तथा उसी प्रकार, इन द सेम वे, शरीराणी शरीर, बहुत सारे शरीर। विहाय, विहाय का अर्थ है त्याग करता है, गिविंग अप। जीर्णानि, जीर्णानि मतलब पुराना, ओल्ड एंड यूजलेस। अन्यानि मतलब दूसरे, डिफरेंट। संयति अर्थात स्वीकार करता है, वेरीली एक्सेप्ट्स। नवानी नए, न्यू सेट्स। देही देहधारी, द एम्बॉडीड, आत्मा। तो इस श्लोक में जीर्णानि शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। जीर्णानि मतलब पुरातन, पुराने। नवानी शब्द का भी 2 बार प्रयोग हुआ है, नवानी अर्थात नए। विहाय शब्द का भी इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है। व्याय का मतलब छोड़ना, त्यागना। गृह्णति का पर्यायवाची है सम्यति, सम्यति। तो अब इसका गोपी प्रिया इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताएगी, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सो आइए देखते हैं कि इस के निमोनिक्स किस प्रकार होते हैं। So let's revise the mnemonics of this shloka. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। हरे कृष्णा। यदि आपको ये श्लोका पहले से ही याद था तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए हरि बोल। और यदि आपको हमारी इस वीडियो से सहायता मिली और आपको ये श्लोका याद हुआ तो प्लीज लिखिए हरे कृष्णा। इस श्लोका का सीड वर्ड है विहाय, गिविंग अप। तो आइए अब देखते हैं प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या बोलते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।
प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो शरीर का बदलाव या शरीर के अंदर परिवर्तन है वो सिर्फ हमारे शास्त्रों में ही नहीं, एक साइंटिफिकली भी एक्सेप्टेड फैक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बॉडी चेंज होता रहता है, बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर उसके बाद हमारा वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के बाद हमारा जो है देहांत हो जाता है। तो ये सिर्फ मतलब हम मर जाते हैं। हमारा ये सिर्फ शास्त्र नहीं कह रहे हैं, साइंटिस्ट ने भी एक तरीके से एक्सेप्ट करा है, बट वो लोग अभी तक एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये सोल आत्मा के कारण हो रहा है, जैसे हमारा हार्ट पंप हो रहा है या फिर हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो हमारी आत्मा से मिलती है। साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करा है कि कुछ तो है जिससे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन वो आत्मा है, इस कंक्लूजन पे वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अर्थात कि हमारे हृदय में आत्मा स्थित है, अर्थात मतलब हमारे हृदय में आत्मा स्थित है, उसी से ही हमारी पूरी शरीर को शक्ति मिलती है। हमारे जब हम बोलते हैं ना पिताजी का हृदय जो है बेटी की हृदय से कनेक्टेड है ना, तो वो आत्मा कनेक्टेड है। और किसके थ्रू कनेक्टेड है? परमात्मा के थ्रू। आपके हृदय में भी परमात्मा है, मेरे हृदय में भी वही परमात्मा है, मम्मा के हृदय में भी वही परमात्मा है ना, साधु के हृदय में भी, सबके हृदय में कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा। इसका मतलब ये है, समझे? अब तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये 2.13 श्लोक में भी हमने ये देखा था, जो इस प्रकार है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। तो साइंटिस्ट जो है पहली लाइन इस श्लोक की एक्सेप्ट करते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे बचपन से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था में हम चेंज होते हैं, वैसे ही आत्मा जो है कंटिन्यू करती है इस प्रोसेस को। 2.13 में कृष्णा बताते हैं जिस प्रकार हमारा बॉडी चेंज होता है, सिमिलरली आत्मा जब वृद्धावस्था हो जाती है, हमारे जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो खराब हो गया है तो आत्मा इस शरीर को त्याग के नए शरीर धारण कर लेती है। क्योंकि चेंज आत्मा को चेंज मतलब आत्मा चेंज नहीं होती, बट अब वो अगर हमारा वो बॉडी खराब हो चुका है तो आत्मा एक न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब इसका ये, जैसे आप पुराने कपड़े पहनते हो ना, वो खराब हो जाते हैं तो उनको उतार के फेंक देते हो, फिर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा जो है पुराना वृद्ध शरीर को छोड़ के नया शरीर ले लेती है। अब धीरे धीरे आप बड़े हो गए ना, तब आपको मतलब समझ आएगा। अभी आप श्लोक को स्मरण कर लो, ओके? तो पिछले श्लोक में कठोपनिषद के माध्यम से प्रभुपाद जी ने बताया था कि शरीर में आत्मा और परमात्मा इसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष पे दो चिड़िया है। एक चिड़िया जो है वृक्ष के फल खा रही है और दूसरी चिड़िया जो है परमात्मा की तरह है, जो उस चिड़िया का वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है उस चिड़िया की कि कब ये मेरी तरफ मुड़ के मेरी जो मित्र है मुझे देखेगी। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मुकुंद उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में भी लिखा गया है। तो मुकुंद उपनिषद में ये 3.1.2 3.1.2 श्लोक में है और श्वेताश्वर उपनिषद में 4.7 श्लोक में है। तो ये जो फल खा रही है, जो अणु आत्मा है, वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि जब फल मीठा होता है तो थोड़ा खुश होती है, जब फल कड़वा होता है तो परेशान होती है। तो बहुत एंजाइटी है लाइफ में, उतार चढ़ाव है, डुअलिटी है। तो उसको दूर करने के लिए जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया, वैसे ही आत्मा को परमात्मा की अपने आप से शरण लेनी होगी, तभी उसके सब ये डुअलिटी, ये दुख सुख जो है वो समाप्त हो सकेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है सोल का एक शरीर से दूसरे शरीर में, फिर उसके बाद दूसरे शरीर में, ये सिर्फ सुपर सोल जो है परमात्मा उन्हीं की कृपा से हो पाता है। और जो सुपर सोल हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति इस प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी से रिलेशन में जिस प्रकार अभी प्रभु ने बोला कि सुपर सोल जो है वो वहाँ बैठे हैं
और वो वेट कर रहे हैं कि कब हम शरण लेंगे और फिर वो हमारे को हमें स्वीकार करेंगे और तभी जाके हमारा जो वो मिजरीज है, हमारी जो इतनी कष्ट हैं वो खत्म हो पाएंगे। तो आखिरी पॉइंट, आखिरी जो तर्क है इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो, जैसे हमने कहा कि बर्ड जो है वो परेशान है, अर्जुन भी परेशान थे अनुआत्मा की तरह कि अपने दादा को, अपने गुरु को युद्ध में मारना पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि शरीर त्याग के नया शरीर मिलने ही वाला है आत्मा को, तो आत्मा के स्तर पे समझो अर्जुन, और उनको तुम मार के एक युद्ध स्थल में एक योद्धा का, एक वीर का मरना उसको एक नया अवसर प्रदान करता है, उच्च तरह की लाइफ जीने का, हायर लाइफ प्रदान की जाती है उसको परमात्मा के द्वारा, जैसा गोपी प्रिया ने बताया। तो अर्जुन को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि परमात्मा सबकी चिंता कर रहे हैं, और क्योंकि अर्जुन जो है उनको एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनको युद्ध स्थल में मार के, या स्वयं भी अर्जुन अगर मरते हैं तो अर्जुन को स्वयं भी एक अच्छा अवसर प्रदान होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि शोकाग्रस्त मत हो, लेमेंट मत करो, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी चेंज हो रहा है। मतलब कृष्णा उनको ये बता रहे हैं कि इट इज जस्ट मेयर अ बॉडीली चेंज, तो उसके कारण आप जो शोक प्रकट कर रहे हो वो एक एक्सेप्टेबल नहीं है, तो शोक मत कीजिए बॉडीली चेंज के कारण। तो आज के श्लोक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा बोले कि अरे मेरे हृदय में तो परमात्मा स्थित हैं और मुझे परमात्मा ने बोला कि इसको मार दो, जैसे गीता में कृष्णा ने बोला है, तो अब मैंने मार दिया। अगर कोई कोर्ट में खड़े होकर ऐसा बोल रहा है कि मैंने तो मर्डर नहीं किया क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, तो इसका क्या उत्तर है? तो जज को या दूसरे वकील को क्या उत्तर देना चाहिए इसका? क्या लगता है गोपी प्रिया? तो इस बात पे जो जज हैं वो भी ये बोल सकते हैं कि हमें भी परमात्मा ने प्रेरित करा है, आपने जिस प्रकार उसका वध किया, मर्डर कर दिया, हम भी आपको फांसी की सजा दे देते हैं। हरि बोल। तो हम कृष्णा की बातों को सही से समझे, पूर्ण रूप से समझे। यहाँ पे एक मिलिटेंट की बात हो रही है। जो अर्जुन है वो योद्धा है और वो युद्ध नहीं कर रहा है, तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने को बोल रहे हैं। एक आम आत्मा को कृष्ण अपना कर्तव्य करने को बोल रहे हैं। हर किसी को ये नहीं बोल रहे कि दूसरों को जाके मारो, तो इसको नेगेटिवली प्रयोग नहीं करना चाहिए इस श्लोक को। जिस प्रकार प्रभु ने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया, अगर आपको भी कोई इस प्रकार का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है या फिर आपने कहीं पढ़ा है, भगवत गीता में किसी लेक्चर में सुना है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है, कोई ऐसा बंधु है जिसको अपना पुराना जीवन याद है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल। बड़ा होता है, हाँ, वृद्ध होते हैं, जैसे दादाजी दादी जी नाना जी बन जाते हैं ना। हाँ। फिर हम नया शरीर मिल जाता है, फिर हम मर जाते हैं। हाँ, फिर मरना क्या होता है था उन्हें? फिर हम शरीर को शरीर व्याहे त्याग देते हैं शरीर को, ठीक है, छोड़ देते हैं शरीर को। तो हरे कृष्णा। तो देखते हैं कि धावन्या को कौन सा नया मिला है। क्या धावन्या बताने जा रही है आज? कौन सी अच्छी फोटो मिली धावन्या को? ओके, बताइए क्या है इस फोटो में? इस फोटो में एक बर्ड है। ओके, इनमें से 2 बर्ड है। वो अरे ये तो वही हो गया जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं। दिखाएंगे आप कैमरे में दिखाओगे? और बर्ड भी रुद्रा खा रही है, फ्रूट खा रही है वो बर्ड। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो है जो हम बोल रहे थे। एक वृक्ष पे क्या बैठी हैं? 2 बर्ड्स बैठी हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा। ये वाली नहीं बताना। ये आत्मा जो है बहुत परेशान है, ध्यान से देखेंगे तो। और परमात्मा देख रहे हैं कब मेरी ओर देखेगा मेरा मित्र अर्जुन। ये वाली भी, हाँ, इसमें देखो सोल जो है, देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि गीता पढ़ते जाना है। तो आप बने रहिए, हम लोग मिलेंगे आपसे अगले सत्र में, जिसमें फिर से हम लोग चैप्टर 2 का ही एक श्लोका लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। की जय। जय।
Hare Krishna. We believe this video has helped you to understand about this topic. Thanks for watching. Please do subscribe. Click on the bell notification. Select all notifications so that you do not miss any video from this channel. For more videos, watch the playlist BG108 that appears in the end of the video. Hare Krishna. यदि आप में से किसी को भगवत गीता की कॉपी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए आई वांट भगवत गीता या फिर मुझे भगवत गीता चाहिए और हम अपना ईमेल एड्रेस साथ में लिखिए। हम आपको भगवत गीता की फ्री कॉपी कुरियर करेंगे। धन्यवाद।